आगे आपको बताएंगे नए रायपुर की उन सुविधाओं के बारे में जहां आप अपने एक आशियाने का सपना पूरा होता देख सकते हैं। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पड़ताल में। विकास की पड़ताल, जन सुविधाओं की पड़ताल, सपनों को हकीकत में तब्दील करने का सपना नए रायपुर में कुछ ऐसा बुना गया जिसकी छाप यहां की विश्व स्तरीय वास्तुकला में साफ झलकती है। आधुनिकतम निर्माण शैली के साथ विकास का वो जीवंत नमूना जहां छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अभिभूत कर देने वाली छटा मन को मोह लेती है। आधुनिकता और संस्कृति का ये बेजोड़ संगम ही पहचान बन चुका है इस नए रायपुर का, जो धीरे धीरे आकार लेता जा रहा है। नए रायपुर की बसाहट को हाईटेक सोच के आधार पर ही आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विकास की इस दौड़ में गरीबों को अनदेखा नहीं किया गया। पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 52,770 आवासों का निर्माण किया गया, जिनमें 11,202 अटल आवास, 5,899 EWS, BSUP योजना के तहत 6,672 मकान, दीनदयाल आवास योजना के तहत 16,113 मकान, LIG 4,620, MIG 5,465 और 2,799 HIG मकानों का निर्माण किया गया है। निर्मित मकानों में से लगभग 84% आवास निम्न आय वर्ग एवं कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। आवासीय परियोजना सेक्टर 29 क्षेत्र में नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण मंडल को लगभग 150 एकड़ भूमि आवासीय योजना हेतु आवंटित की गई है। इस योजना के तहत 3000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जाएगा। इनमें कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 280 EWS और 224 LIG मकान बनाए जाएंगे। इनका मूल्य 2,65,000 से लेकर 6,05,000 तक होगा। इसके अलावा 884 स्वतंत्र भवनों और 1,724 MIG प्रकोष्ठ भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। इनकी लागत 15.5 लाख से 61 लाख के बीच रखी गई है। हाउसिंग के लिए पूरे मास्टर प्लान में स्पेशल एरियाज बनाए गए हैं, जिसको रेसिडेंशियल एरियाज के रूप में डेवलप किया जाना है। उसमें अभी जैसे हाउसिंग बोर्ड में 2 सेक्टर्स बना लिए हैं, 27 और 29। उसके अलावा एक सेक्टर प्राइवेट डेवलपर्स को भी दिया गया है। अब आगे बड़े ही लार्ज स्केल पर हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि इसको NRDA भी कुछ सेक्टर्स को ले। तो इस प्रकार एक पूरा इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में रेसिडेंशियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें एक ही सेक्टर में सारी फैसिलिटीज मिल सके। जैसे छोटे लेवल जो स्मॉल स्केल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्कूल्स हैं, फिर अस्पताल हैं, इस और रिक्रिएशन की एक्टिविटीज के लिए हैं, लोगों को पैदल चलने के लिए अच्छी जगह हो, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, ग्रीन एरियाज हैं, इन सब को इस सेक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। सारे उसकी कॉलोनी, सारी बिल्डिंग्स देखने योग्य है। पूरा माहौल बहुत सुंदर है और ग्रीनरी पे भी हमारे CM महोदय बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ की हरियाली भी बहुत अच्छी है। नए रायपुर में आधुनिक शिक्षा की सुविधाओं से लैस एजुकेशनल हब भी बनाया जाएगा, जहां प्रदेश के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर न सिर्फ अच्छे रोजगार के पात्र होंगे, अपितु देश निर्माण में भी अपना पूरा योगदान देंगे। नए रायपुर में छात्रों को समय की मांग के अनुरूप हर प्रकार की शिक्षा मिले, इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। जमीन की उपलब्धता से लेकर संस्थानों के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया सुनियोजित सतत विकास के तर्ज पर बनाई गई है। मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और विधि जैसे विषयों पर छात्रों के लिए एक विस्तृत योजना पर अमल शुरू हो चुका है। आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे भारत के विकास के लिए छात्रों को जिस स्तर की शिक्षा की आवश्यकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के हर क्षेत्र से जुड़े कोर्स